नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह। आज आपके सामने मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि श्योर यही आएँगे। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इनका जो सॉल्व करने का प्रोसेस होगा, सेम होगा। हो सकता है कि जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा और हूबहू वही आ सकता है। तो जो मैथ के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम पर्पज़ के हैं। टोटल यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में क्या डिफरेंस इतना होता है कि जो मैथ होती है वो इंग्लिश में हो जाती है और यूपी बोर्ड वाले में हिंदी में हो जाती है। हालाँकि कोई डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन सॉल्व करने का बिल्कुल सेम पर्पज़ वही है। ठीक है? चलिए, हम मैथ के कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन ही बताएँगे, हालाँकि सॉल्यूशन नहीं बताएँगे। रीज़न ये है कि जब हम सॉल्यूशन बताएँगे तो वीडियो हमारा कम से कम 5 से 6 घंटे का हो जाएगा और हम ये सोच रहे हैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन है 2 या 3 वीडियो में आपको ट्रांसफर कर देंगे। मेन पर्पस ये है कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो किस लेवल के आते हैं, क्या आते हैं, बस उसका डिस्कस करेंगे। आपको प्रोसेस बता देंगे कि किस प्रोसेस से हल होगा, फ़ॉर्मूला बता देंगे, किस फ़ॉर्मूले पे हल होगा, बस आपको यही बताना, बाद बाकी आप खुद ही कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, जो बच्चे ना पूरे साल मौज-मस्ती, आवारागर्दी करते हैं, लास्ट में सोचते हैं बस पास हो जाएँ। शायद उन्हीं के लिए समझ लें, ठीक है? और जो लोग अच्छे से इस विषय पे स्टडी किए हुए हैं, तो उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? चलिए, हम देखते हैं। टेस्ट पेपर, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है? चलिए, इंक डालना पड़ेगा, बुक ले लेते हैं। सबसे पहले हम इंक डाल लेते हैं। चलिए, वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या। चैप्टर कौन सा है? वास्तविक संख्या। चैप्टर फर्स्ट, वास्तविक संख्या। इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो लासा और मासा पूछ सकता है। क्या सकता है? लासा और मासा। इसमें किस तरीके से पूछ सकता है, हम आपको बता रहे हैं। जो क्वेश्चन में दिख रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 65 और 117 का HCF को 65m माइनस 117 के रूप में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो m का मान ज्ञात करो। ज्ञात करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। द गिवन टू नंबर्स 65 and 117 HCF, find the value of in m in 65m minus 117। ठीक है, सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? इन दोनों का हम लोग मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। मासा निकालने के बाद में इसके सामने रख देंगे।
प्रोसेस सॉल्व करने का तरीका बता दे रहे हैं। 65m माइनस 117, जो मासा आएगा इसमें 13 5 65, हाँ हमारा आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13। इसको सॉल्व कर लेंगे, इनकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, मासा इसका निकाल दिया दोनों का। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि दो संख्या है जैसे 77 99, इनका जो मासा है, सॉरी लासा 693 है। ये क्या है, लासा, ये दिया गया है। तो ये क्वेश्चन कह देगा आपसे कि ये दो नंबर दिए गए आपको और इससे आप क्या करिए, लासा, हमने इसका ये निकाल दिया, आप मासा निकालिए। क्या निकालिए, मासा। प्रोसेस ये होता है, फार्मूला बता दे रहे हैं आपको। फार्मूला होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक, पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, इसको यहाँ पे पुट करिएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, और ये जो तुम्हारा लासा निकला, लासा से भाग कर दिया, एक प्रोसेस ये हो गया। दूसरा बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, अगर आपको इस तरीका नहीं आता है तो आप 77 99 का लासा मासा निकाल दिया। ये तुम्हारा 11 से जाएगा, ये भी 11 से जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 11। ये प्रोसेस है। ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या है, सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन दिया गया इसी प्रकार 225 और 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ये अगला क्वेश्चन दोबारा, इसका क्या दिया, x का मान निकालना है। दोनों का क्या करना है, 225 दिया गया, दोनों का पहले हम क्या निकालें, मासा। मासा निकालने में यहाँ रख देंगे, इनका पहले मल्टीप्लाई करा के इसमें x का मान हो जाएगा। अगला जो, हाँ एक बात और आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप अगर एग्जाम पर्पस मैथ में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज्यादातर जो एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी के वो ज्यादा सॉल्व करिएगा। टोटल पेपर एग्जाम्पल से बनता है, क्योंकि एक्सरसाइज ऑलरेडी सब लोग टच करते हैं, एग्जाम्पल कोई टच नहीं करता, इस वजह से। अगला क्वेश्चन हमारा इसी का, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन का मेन पर्पस हमारा ये है कि इस तरीके से कोई भी सवाल आ सकता है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, इसमें से आपको एक ना एक मिले। ये टोटली एग्जाम्पल पे है, एक्सरसाइज पे नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख रहे हैं वही सेम, देखना पड़ेगा हमें। हाँ, उमर में आ सकता है, क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या n के, क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 8 की पावर n, कितना, 8 की पावर n अंक पर 0 कभी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो 0 समाप्त नहीं हो सकती, तो n बराबर 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, n बराबर 0 रखते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है हमारा बहुपद। क्या है, बहुपद, जिसको पॉलिनोमियन कहा जाता है। बहुपद क्या होते हैं, उनमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसमें क्या अल्फा बीटा गामा सभी मिल सकते हैं। इसके साथ में आपको पदों का योग बटे पदों की संख्या, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, त्रिपदी, भाग, शून्यांक सभी इसी में आते हैं। देखिए क्वेश्चन इनसे आपको लगाना पड़ेगा, और दो घाती, त्रिघाती, रैखिक वगैरह सब इसी में मिले हैं। चलिए
क्वेश्चन ये है इस तरीके का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसको क्या क्या शून्यांक ज्ञात करना है, क्या करना, शून्यांक ज्ञात करना है, नंबर 1। और इसी तरीके का आपको मिलेगा मूल ज्ञात करने हैं, और इसी तरीके का आपको त्रिपदी भी निकालना है। इसी तरीके का मिलेगा। हो सकता है त्रिपदी अगर ना हल हो तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, श्री धनाचार्य विधि, ठीक है, बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे, जिसमें से ए बी और सी का मान ये रहता है। इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि मूल दिए गए हमारे, मूल दिया गया है -3 और 2, ठीक, मूल दिए गए। मूल का मतलब इनसे मैं द्विघाती समीकरण बनाना, क्या बनाना, द्विघाती समीकरण हमको दिया गया है। तो मूल पहला, ये मूल दिए गए, अब हमको बताना क्या, द्विघाती समीकरण। चलिए, अगर हमको मूल दिए जाए, क्या दिए जाए, मूल, तो एक अल्फा इसको मान लो, बीटा इसको मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा -3 +2 रहेगा, यानी कि माइनस का 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -3 गुणे 2, यानी -6। अब सूत्र वही रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसके मान रख देंगे, जो आया यहाँ पे -1 के साथ में एक्स हो जाएगा, इसके साथ में -6 एक्स स्क्वायर के साथ में कर देंगे। इस तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं कि इस वीडियो में हम, हो सकता है धीरे से पूरे एग्जाम्पल जो है और ये प्रोसेस जो पूरा क्वेश्चनों का, कि इस तरीके से बता सकते, तो ताकि आपको कभी डिस्टर्बेंस ना हो कि पता नहीं भैया ने क्या बता दिया और किस तरीके से क्वेश्चन आए। चलिए, क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन दिया गया, के का मान ज्ञात कीजिए, क्या करना, के का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो के का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, के का। तो इसमें कौन सा विविक्तर का सूत्र लगा दे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी निकाल देंगे इस तरीके से। ए का मान दिया गया है 2 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है, और माइनस 4, ए का मान फिर वही, ओ सॉरी गलती हो गई, 2x स्क्वायर कहाँ गया क्वेश्चन, प्लस एक्स प्लस के बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पे 1 दिया गया है, अब इसको रख देंगे 1 का होल स्क्वायर 4, ए का मान 2 इंटू सी यानी के, ठीक है, 1 का 1 कर देंगे, -8 के बराबर 0, तो उस तरफ चला जाएगा, किसमें, इस तरफ, यानी माइनस का ये, तो माइनस का 1 इस तरफ से बटे 8, ये कर दे, के बराबर 1 बटे 8, ठीक, इस तरीके से इसको कर दें। अगला आएगा, चलिए ये सभी हो जाएंगे। अगले में हमारा है, देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन से, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे एक नंबर के आएंगे, बहुत से बड़े बड़े भी आते हैं एक नंबर में, ठीक है। चलिए, इसमें दिया गया कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय के बारे में जांच कीजिए कि उसका एक द्वितीय हल है, एक द्वितीय हल है या अथवा कोई नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं हल, मार्कर, चलिए
इनको डाल लेते हैं। हल बताने हैं। 5x माइनस 2y बराबर 16 और इसका दूसरा दिया गया है 7x माइनस 4y बराबर 2। इसमें हल बताने, क्या बताने? हल पूछ रहा कि निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण में निकाय के बारे में याद कीजिए कि इनका एक हल है, ये एक अद्वितीय हल है कि नहीं। चलिए फॉर्मूला, ये पहला समीकरण, इसको 1 मान लें, दूसरा समीकरण इसको 2 मान लें, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, ये y है। तो a1 b1 c1, ये दूसरा है a2 b2 और c2। फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 का मान है, इसको रख के इक्वल टू देख लेंगे, जो आंसर है इस तरीके से इसको हल। अगला सवाल है, अगला सवाल दिया गया हाँ, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? विलोपन और प्रतिस्थापन। अगले टाइप के क्वेश्चन है विलोपन और प्रतिस्थापन। चलिए इसको दोनों तरीके से हम देख लें। दो पेंसिल, कितना? दो पेंसिल, 3 रबड़ का मूल्य कितना है? 9 रुपए। और 4 पेंसिल, 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपए। कितना? 18 रुपए। तो एक पेंसिल, तो प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य क्या होगा? चलिए हमको ये दिया गया प्रोसेस, इसमें कौन सा लगेगा? विलोपन या प्रतिस्थापन। हम किसी भी क्वेश्चन को पूरा हल करके नहीं बताएंगे, अगर हम बताएंगे तो मुश्किल से 2 या 3 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। चलिए इसको देखिए, लेट या माना पेंसिल बराबर x, ठीक है, और रबड़ y, ठीक है। तो 2x का इसके साथ में x प्लस 3y बराबर 9, इसको 2x प्लस 6y बराबर 18, ये बन गया। आप इसको विलोपन से हल करें चाहे प्रतिस्थापन से हल करें, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है और आपसे बोलेगा कि विलोपन से हल करिए या प्रतिस्थापन से हल करिए। चलिए अगला पहुंचते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया गया, दो व्यक्तियों की आय कितना? दो व्यक्तियों की आय, दो व्यक्ति हैं, इनकम आय 9:7 है, ठीक है। इनके खर्चे का अनुपात, ठीक है, खर्चा जो इनका खर्चा 4:3 है और प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 बचाता है। चलो बचत 2000 है, तो उनकी मासिक आय क्या होगी? तो मासिक आय, दो आदमी है, आय कितनी है, इनकम इतनी है, खर्च इतना है। तो पहले व्यक्ति का
सवाल बना देंगे, बाद बाकी अपना निपटा लेना इसको। पहले व्यक्ति का 9x क्या कमाना है और खर्च कितना है 4y, ठीक, 2000, ठीक। बाद बाकी इसका क्या है, इसका 7x माइनस 3y बराबर 2000। बैलेंस करिए, विलोपन प्रतिस्थापन ठोक दिए, विलोपन या प्रतिस्थापन, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। टोटल टेस्ट पेपर जो है 10th क्लास का है, यूपी बोर्ड का मैथ का, उसको मैं बार बार से क्वेश्चन रिपीट करा रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चनों को लिख के एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक सवाल आपको कंफर्टेबल आ जाएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि इनका जो करने का प्रोसेस है सेम रहे, प्रोसेस कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। आपने अगर मैथ की बुक उठाई है या पढ़ी है तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपका जो पेपर है आपसे कतई छूट के नहीं जाने वाला है, क्योंकि यूपी बोर्ड की जो मैथ है या कहें पूरा सिलेबस है, खास इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप पूरे एक साल में ना कंप्लीट कर पाओ। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो मुश्किल से 4 या 5 महीने पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 10th क्लास का है, ठीक। इसमें दिया गया है कि 1/x प्लस 5/y बराबर 2 और 3/x प्लस 10/y बराबर 3, इनको सॉल्व करना है। इनमें विलोपन प्रतिस्थापन लगेगा, विलोपन प्रतिस्थापन, क्योंकि हम पूरे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, केवल आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको देखने बिल्कुल ऐसे होंगे, आपको सॉल्व करके लाना, बस बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, वो हम आपको करके दे रहे हैं, ठीक है। लेट हमने क्या किया, इसको मान लेते, क्या माना, समीकरण 1 है, समीकरण 2 माना 1/x बराबर a मान ले, 1/y बराबर b मान ले, तब देखो इसको 1/x मान ले a प्लस इसको मान ले 5b, ठीक है, बराबर 2, ठीक है। इसको हमने क्या किया 3, अब 3a प्लस 10b बराबर 3 बन गया। लगाओ प्रतिस्थापन विलोपन, सॉल्व करो, ठीक है। प्रतिस्थापन विलोपन कोई टफ नहीं है, ठीक है। हम एक वीडियो ऑलरेडी बता के डाल चुके हैं वीडियो पे, अगर आपको डाउट है तो आप दोबारा कंप्लेन कर सकते हो या सॉरी कह सकते हो कि आप में फिर से बता सकते हैं विलोपन प्रतिस्थापन। चलिए अभी हमारा मेन पर्पस ये है कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उनके विषय में आज हम जानकारी लेते हैं। पूरा पेपर शेड्यूल है, आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपको मिलते रहेंगे। अगला चलो, चलिए संगत असंगत एक देख लीजिए, क्वेश्चन आता संगत और असंगत। चलिए क्वेश्चन दिया गया 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। हमको संगत असंगत देखनी। संगत का मतलब होता है बैलेंसिंग, सेम बैलेंस, यानी ए और बी के जो अंश और हर है वो अगर सेम रहेगा तो संगत है, अगर नहीं रहेगा तो असंगत है। चलिए ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण ये a1 b c c1 c2 a2 b2 और c2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। पुट द वैल्यू, देखो इसका 2 दिया गया 2 रख देते हैं, इसका 4 दिया ये बराबर, इसका 3 दिया गया बटे 6 रख देते हैं, ठीक, बराबर, और इसका 8 दिया गया 9 दिया, ठीक है। हमको बताना है संगत है कि नहीं है। चलो हमको देखना 1/2, इसको 2 से काट दो, 2 का 2, 2 दूनी 4, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी कि 80 वाला तो बेकार है, तो लिख सकते हैं कि ये जो हमारा ए का मान है, ए
1/A2 बराबर B1/B2 B2 C1/C2। ये नहीं तो इसको काट दिया, ये बोला है संगत। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको हमने पूरा ही करवा दिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आएगा, मस्त क्वेश्चन है। ज्यादातर आपके पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो थ्योरेटिकल और डायग्राम से ज्यादा आने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए तुरंत। एक सर्कल बना हुआ है, इसमें इस टाइप की लाइन पड़ी हुई है, और ये और ये बी सी ए डी। इसका दिएगा माइनस, इसका जो एंगल दिया -4x। ठीक है, इसका जो एंगल दिया गया इधर लिख दिया है 7x + 5 वही माइनस का। ठीक, इसका जो एंगल दिया गया ये वाला इधर 4y + 20। इसका जो दिया गया है 3y - 5। इसको हल करना है। हल करने का प्रोसेस क्या होगा, ये आमने सामने, ठीक है, आमने सामने को 180 पे लेना, इसको और इसको कितना, इसको और इसको किस पे लेना है, इक्वल टू करना है बी और डी। इसको जोड़ देना है 3y - 5, ठीक है, प्लस 7x + 5। ठीक, इसको जोड़ बराबर 180, इस तरीके से करना, और इसको इसको जोड़ देना है। ठीक है, इसको ए, ठीक, ए और डी था, ए और सी, 4y + 20 प्लस माइनस का 4x बराबर 180। इसको आप सॉल्व करें, आंसर ये है। आदिवर्ती विलोपन प्रतिस्थापन लगा के आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विघाती समीकरण। कौन सा, द्विघाती समीकरण, चैप्टर 4। चलिए, सिंपल क्वेश्चन आने वाले इस तरीके की, x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका a + b का होल स्क्वायर लगा दिए, a - b का होल स्क्वायर लगा दें, +1, और इसको तोड़ के जो x की वैल्यू एक तरफ और भिन्न संख्या वाली एक तरफ, उनको कर दीजिए। जो भी है त्रिपदी आप अपने हिसाब से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सभी एक्सरसाइज से हम मेन क्वेश्चन उठा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना मिले। चलिए, एक दिया गया है क्वेश्चन है, गुणनखंड मूल ज्ञात करने गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0। क्या करना, मूल ज्ञात करना। मूल तो गुणनखंड विधि द्वारा निकाल, मतलब मूल वैसे देखे जाए तो अल्फा + बीटा से निकाल सकते हैं मूलों का योगफल, लेकिन हमसे कहा मूल निकालिए। क्या निकालिए, मूल यानी x का मान निकालिए, शून्य निकालिए। 2x² 5x 3 गुणा करा, 3 दूनी 6। चाहे कैसे गुणन करिए कि जब घटाया और जोड़ा जाए तो 5 आना चाहिए, गुणा करे तो 6। तो 3 दूनी 6, ओके, और 3 में 3 2 5, 3 दूनी 6। तो 2x² - 3 + 2x + 3 = 0। अब इसका इसमें गुणा करा दें, x², 3 का इसमें गुणा 3x - 2x + 3 = 0। इससे कॉमन ले लो, इससे कॉमन ले लो। इसमें हमने ले लिया 2, सॉरी x है, और इसमें हमने x ले लिया, बचा 2x - 3। इधर हमने क्या ले लिया, इसमें से हमको क्या लेना, माइनस ले लिया, तो अंदर अंदर से माइनस ले लिया, बचा 1। तो 2x - 3 = 0। तो ये और ये एक तरफ हो जाएगा, x - 1 और 2x - 3।
ठीक है, बराबर 0। अब क्या करना, मूल निकालना, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1। अगला 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर माइनस का 3/2, ये तुम्हारा दूसरा मूल निकलना है। अब इनको जोड़ देते हैं तो कह देते हैं मूलों का योगफल। अब इनको इनको अगर जोड़ देंगे तो मूलों का योगफल हो जाएगा, और अगर गुणा कर दें मूलों का गुणनफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है तुम्हारे में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का हो सकता है और आना ही संभव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही है, लेकिन इसी की तरीके से क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में। टोटल हाई स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन तुम्हारा है x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 34 अपॉन 15। इस तरह के क्वेश्चन आपका एक आएगा, 4 नंबर में आ सकता है। कितने? 4 नंबर में आ सकता है, या फिर उसी से रिलेटेड 1/x+1 कुछ भी आ सकता है इस तरीके का। x+2 बराबर 4/x+4, इनमें से आ सकता है। यानी क्वेश्चन की संख्या बदल ली जा सकती है और क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो बदला नहीं जा सकता है, प्रोसेस सेम रहेगा। इसी वजह से मैं ज्यादातर छोटे बच्चों को मैथ जो फ्रैक्शन वैल्यू है या भिन्न है, कम से कम 1 से 2 साल पढ़ाता हूँ। क्यों? जब आपको ये वाले भिन्न आ जाएंगे तब आप इन पे दौड़ने लगोगे। ठीक है, आप इन पे दौड़ने लगोगे। काफी ऐसे घर के गार्जियन हैं जो कहते हैं कि केवल भैया मैथ ही पढ़ाते हैं, मैथ ही पढ़ाते हैं। दरअसल हमें पता है मैथ एक ऐसा समुद्र है, इसपे कितना भी तुम सीख लो, सीख नहीं सकते। इसी वजह से मैं उस किनारे को पकड़ना चाहता हूँ जिससे आप किनारे किनारे अपने रास्ते पे जा सकते हो। फ्रैक्शन पढ़ाता हूँ, फ्रैक्शन से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कैसे होगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी तिर्यक गुणा, या गांव की भाषा में कैंची लगा दो, इसको यहाँ से काट दो, इसको यहाँ से काट दो, नीचे से इसको मल्टीप्लाई करो, गुणा करा ना। इसके बाद कर दे, जो आंसर है इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें आ जाए। यहाँ इक्वल लगाव होता है, वहां पर नीचे मल्टीप्लाई नहीं होता है। सेम प्रोसेस, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक है, जो आएगा आंसर, इसका जो आंसर आएगा इसका, इसका इसमें, इसका इसमें। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का आएगा। हमारे कहने का मतलब ये कि जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनसे केवल आप 10 क्वेश्चन रट लीजिएगा। रटने का मतलब ये है कि कर लीजिएगा, प्रोसेस तैयार करिएगा, आप बिल्कुल पास। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पास होने के लिए ना 23 नंबर की लड़ाई लड़ते हैं, और बाद में क्या होता है, मैथ में फेल हो जाते हैं, अदरवाइज पास हो जाते हैं, आगे चल के बायो लेनी पड़ती है। तो इंटरेस्ट है अगर मैथ में, तो आप इससे मतलब 10-12 क्वेश्चन टच करिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ, बस इन्हीं से तुम्हारा पेपर पूरा निकल जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक। तो 3x-1 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर और 5x सेंटीमीटर, ए बी सी। आपको पता होगा इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, अब इसको अपने प्रोसेस पे समझ लेगा। इसमें बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज, समकोण मीन्स होता है 90 अंश का, समकोण 90 अंश का। कौन सा कोण? समकोण। एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा 5x और 3x-1 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 60 दिया गया, एरिया कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया 60। तो कह रहा है कि जब तो इसकी जो वर्ग सेंटीमीटर भुजाएं हैं, इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र मालूम क्या होता है? त्रिभुज का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, चलो, जब ये होता है हमारा तो 1/2 कर ये में दिया गया 60, क्षेत्रफल इक्वल टू कर दे, लंबाई में कितनी दी गई 3x-1 गुणे 5x। ठीक है, अब हमको क्या करना है,
इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें सीधा मल्टीप्लाई करा, सॉरी इसको डायरेक्ट करा, 60 × 2, इसमें गुणा करो तो 5 3 15 एक्स स्क्वायर, अब इसको गुणा कर दो 5x, ठीक है, तो हो जाएगा x20 बराबर 15x² माइनस 5x। अब आप क्या करिएगा, इसका त्रिपदी निकाल लीजिए, इक्वल टू 0 बराबर 15x² माइनस 5x और माइनस का x20, त्रिपदी निकाल के हल कर लो, x का मान आ जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी प्लस वाली इस पे रखेंगे, मल्टीप्लाई करा दो, इसमें मल्टीप्लाई करा गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है डायग्राम बना के आपको बता रहे हैं, टोटल डायग्राम बेस्ड पे है। एक खेत है तो उसके बाहर से एक चौड़ा रास्ता बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, तो उसको सॉल्व करना है। तो आप इसको डायग्राम क्वेश्चन बता देना, आप हल कर लीजिएगा। ठीक, ये खेत है और इसका जो एरिया ये दिया गया एक्स, ऊपर और नीचे कितना एक्स सेंटीमीटर, कितना एक्स सेंटीमीटर। उसके बाद में जो ये टोटल एक्स ये सेम है, एक्स एक्स टोटल एक्स, यहां से यहां तक की जो लंबाई दी गई है 14 + 2x दी, कितनी 14 + 2x, और यहां से दी गई 25 + 2x दी, ठीक है, 25 + 2x, तो यानी कि ये जो लंबाई यहां से यहां तक की हमारी 14 है और ये 25, ये आपको क्वेश्चन हल करना उदाहरण से है। ज्यादातर जो क्वेश्चन है हमारे उदाहरण के हैं। ये बुक है राजीव प्रकाशंस, पेज नंबर 58 यानी 58 का नवा क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, पेज 58, राजीव प्रकाशन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आ जाता है 2 2 नंबर के आएंगे जो क्वेश्चन, दो क्रमागत, अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी दो क्रमागत, यानी दो क्रमागत, दो क्रमागत में दो क्रम में यानी लाइन से आने वाली, कौन सी लाइन से आने वाली, दो क्रमागत विषम, विषम संख्या, यानी अगर हम कहें कि सम क्या होता है 2 4 6 8 10, ठीक, अगर विषम कहें तो 1 3 5 7 9, लेकिन एक बात सम और विषम में बिल्कुल सेम, क्योंकि जो सम नंबर है अगर हमने कहा 2 और 4, दो में कितना जोड़ा गया कि मेरा 4 आ गया, तो जोड़ा गया, यानी कि 2 4 6 एक बिल्कुल लाइन से आने वाली है सम संख्या। इस तरह की विषम संख्या, विषम संख्या 1 3 5, यानी एक में कितना जोड़ा गया 2, दो जब जोड़ा गया दोनों में डिफरेंस क्या 2 2 का है, तो जब हम इसको करते हैं तो अब इसमें किया गया है कि दो क्रमागत, दो क्रमागत विषम संख्या, कौन सी विषम संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग 394, कितना 304, संख्या कहते हैं। तो माना इस तरीके से, माना पहली विषम संख्या x और दूसरी x+2, वर्ग कर दो x का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 394, इसमें x² कर दो, x² + 4 x+4 बराबर 394। अब इसको हल कर लें त्रिपदी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा लगभग 11 और 13 शायद, आंसर नहीं 13 15, ये संख्या है, आंसर आ गया, ठीक। अगला क्या है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से 5वां चैप्टर जा रहा हमारा, कौन सा, सीरीज, समांतर श्रेणी।
समांतर श्रेणी से क्या है, फार्मूला देख लीजिए। ज्यादातर सवाल किस तरीके की आते हैं, फार्मूला यही है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जहाँ ए पहला पद है और डी डिस्टेंस है, दूरी, एन वहां पद है। ठीक है, अब एनवा पद निकाला जाता है। ठीक, चलिए जो टफ पेपर का है वो हम करवाते हैं। जिस तरीके जो तुमको टफ लगते हैं, किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 10वां पद। चलिए, किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। 2, 7 और 12 दिया गया है। डॉट 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 कौन सा 10वां पद ज्ञात करना है। सबसे अगर देखा जाए तो मोटी मोटी भाषा में 10वां पद याद करना, कितना, कौन सा 10वां पद। अच्छी बात बताओ, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का। इनके बीच में 5 का, यानी कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो अभी देखना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट आपको बताते हैं। चलिए, इनके बीच डिस्टेंस कितने का, 5 का है ना। चलो, 5 इक्वल टू, तो फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो ए एन बराबर 2 पहला पद प्लस एन कौन सा पद, 10वां, 10 माइनस 1, डी बराबर 5। ओके, तो ए एन बराबर 2 प्लस 9 गुणे 5, 9 पे 45, ए एन बराबर 2 प्लस 45, कितना, प्लस 45। अब ए एन बराबर 47 हो गया, कितना, 47, 5 में 45 और 2 47, कौन सा पद हो जाएगा, 47। अगर हम इसको देखते हैं, कितना, 47 आ गया। और देखने कोई दिक्कत तो नहीं, 5 5 और कोई दिक्कत 2 काट है। इस तरीके से सवाल आए। हम वो कठिन सवाल बताना चाह रहे हैं जो अभी आप लोगों को दिक्कत देता है। दिक्कत देता है कैसा कि चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के पेपर में भी आते रहते हैं। त्रिभुज, क्या, त्रिभुज, त्रिभुज का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से ही ज्यादा आता है। बस इनसे आपकी नैया बिल्कुल पार है, इनसे आपकी नैया बिल्कुल पार है। त्रिभुज है, ये 2.4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ए बी सी डी, ये दिया गया। हमसे बोल रहा है कि इनकी वैल्यू निकालो, कितना, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जितना रहेगा लगभग वही मान लिया जाता है। अब इसको अगर इसको करते हैं ये यहाँ से यहाँ तक, तो ए बी बटे या इसके बटे पूरा बटे कर देंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन है क्या आ गया। ए बी नाम क्या दिया, ए पी बी। चलो, इस फॉर्मेट करने का तरीका, ए डी बटे ए बी, इसका मान पता है, ये देखो रख देंगे बराबर, इसका मान ए ई बटे ए सी। ठीक है, अब ए ई यानी कहा गया डी सी, डी ई बटे बी सी, पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी, खड़ाक से काम खत्म। ठीक है, अभी हमारा जो त्रिभुज का भाग हुआ है वो केवल कितना हुआ है, 6, कितना, 6। आगे की वीडियो में हम आपको निर्देशांक, ट्रिग्नोमेट्री, इनसे रिलेटेड जो सांख्यिकी है, बहुलक, समांतर, इनसे रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बस मैं बता दूंगा, अगले वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में विज्ञान जो साइंस है, साइंस में बिल्कुल क्लियर टॉपिक करूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत से ना रह जाए। ठीक है, नमस्कार।